माननीय न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा इंडिया परिवार के भुगतान को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आज 15 लाख सहारा इंडिया के अभिकर्ता जिनकी रोजी रोटी चलती थी, जिनके चूल्हे जलते थे, आज भूखमरी के कगार पर हैं। महोदय, लाखों लोगों ने सपने देखे थे, पालियों को पढ़ाने के सपने देखे थे, बेटियों के हाथ पीले करने के, और सपने देखे थे छत बनाने के। सपना देखे थे कि बुढ़ौती में सहारा इंडिया परिवार हमारा संबल बनेगा। आज सारे सपने और अपने जमींदोज हो रहे हैं। लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, हजारों डिप्रेशन की जिंदगी जी रहे हैं। रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, रोज मरना और जीना होता है। महोदय, आप देश के सर्वोच्च आसन पर हैं, न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं। आप संविधान के गार्जियन हैं। संविधान की अभिरक्षा का दायित्व भारत का संविधान ने आपको सौंपा है। आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। आपके तेवर को देखकर हमारा संबल, हमारी उम्मीदें जाग गई हैं। महोदय, भारत सरकार को आदेशित करिए, क्योंकि इनके गृह मंत्री की घोषणा हवाई साबित हुई है। इन्होंने कहा था भुगतान मैं ब्याज दिलाऊंगा, 45 दिन के अंदर कहा था। प्रथम किस्त में 10,000 का, सारे इनके घोषणाएं हवाई साबित हुई। हमारी उम्मीदें अब सिर्फ आप पर हैं। महोदय, आपसे कहना चाहता हूं, वक्त है आप भारत सरकार को आदेशित करिए कि सहारा के कार्यालयों को खोले। सहारा के कार्यालय खुले बिना भुगतान 100% संभव नहीं है। पोर्टल नाकाम है। सहकारिता विभाग का पोर्टल नाकाम है, वो किसी काम का नहीं है। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी डिफिशिएंसी आता है, कभी कुछ आता है, कभी कहा जाता है आधार में गड़बड़ी है, कभी कहा जाता है मुहर नहीं लगा है, तो कभी तमाम गड़बड़ियां बता करके उनका दोहन किया जा रहा है। जितने CSC हैं वहाँ मुफ्त काम नहीं होता है, आपको जानना चाहिए। एक तो हमारी पैसा मारी गई, दूसरे ऑनलाइन के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है। लोग तबाह हैं, परेशान हैं। इसलिए आप न्याय के आसन पर बैठे हुए हैं, तो आप एक काम कर दीजिए, सहारा इंडिया के कार्यालयों को खुलवा दीजिए, आदेश दे दीजिए, क्योंकि पोर्टल वाला भुगतान संभव नहीं है। सहारा इंडिया का ऑफिस खुलेगा तो 15 लाख नौजवान जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, जो सड़क पर आ गए हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार का कोई रिश्तेदार नहीं होता है न्यायमूर्ति साहब। इसलिए एक लाइन के आदेश में लिखिए, भारत सरकार तत्काल सहारा इंडिया परिवार के कार्यालयों को खोले और उन्हीं के मार्फत भुगतान हो। पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि बिना खोले ऐसा काम नहीं हो। सेबी सहारा विवाद कितने घर को उजाड़ दिया है, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। आप इस पर लगाम लगाइए। आप लगाम नहीं लगाएंगे तो लोगों में विद्रोह बढ़ेगा। विद्रोह, बगावत और बलिदान के लिए लोग सड़क पर आ जाएंगे, तब दुनिया की कोई ताकत जनता को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जनहित जनतंत्र की जान है। जनता है तो जहान है, जनता है तो संविधान है, जनता है तो कानून है, और जनता नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए जनता बगावत पर न उतरे, विद्रोह पर न उतरे, बलिदान के लिए न उतरे। इससे पहले आप आदेशित कर दीजिए कि करोड़ों जमाकर्ता जिनके सपने और अपने सब जमींदोज हो चुके हैं, उनको जो है पुनः जीवन की धारा में लौटने का एक मौका दीजिए। और भारत सरकार को आदेशित करिए, मोदी सरकार को आदेशित करिए
कि वह तत्काल सहारा इंडिया के कार्यालयों को खोले, बिना कार्यालयों को खोले अन्य कोई भी तरीका 100% भुगतान नहीं होगा। महोदय, क्यों साफ ऐसी स्कीम है जो सीआरसी में भुगतान के लिए वैध नहीं है, उसका क्या होगा? जब सहारा का ऑफिस नहीं खुलेगा, तमाम स्कीमें हैं, गिनाऊं दर्जनों स्कीमें हैं, करोड़ों रुपया हैं, अरबों रुपया उसमें है, तो उनका क्या होगा? वे तो जहर खाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। वो गिड़गिड़ा करके कैसे समय काट रहे हैं, दिन में रोज बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं। मैं तो कहूँगा आप ये कर दीजिए, नहीं तो सामूहिक मरने का आदेश दे दीजिए। रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार ही हम मर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।